में कल हम लोग को जगन्नाथ मंदिर चौक के सामने तक हम लोग पहुँचेंगे और एकदम झारखंड ये जो जुलूस निकलेगा ये भारी के भारी तादाद में निकलेगा, क्योंकि हम लोग मन बना लिए हैं इस बार सरकार को हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ काफ़ी शोषण हो रहा है। वहाँ शोषण होने से अच्छा हम यहीं पर शोषण आएंगे, चाहे आगे प्रशासन आए चाहे कोई भी आए, हमारा मशाल जुलूस जगन्नाथ मंदिर तक पहुँचेगा ही, बस यही कहना चाह रही हूँ। अगर सरकार ने मशाल जुलूस पहुँचेगा ही, हम इस खबर को यहीं पेंट करेंगे, समाप्त करेंगे। लेकिन अंतिम निर्णय, अंतिम विचार क्या रखना चाहते हैं राजीव तिवारी जी, हम जान लेते हैं इनकी भी बात को कि कल क्या करने वाले हैं आप लोग और आगे की क्या रणनीति है और क्या कहना चाहते हैं। हम लोग कल मशाल जुलूस बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ से निकालेंगे हम लोग और जगन्नाथपुर चौक तक जाएंगे। अगर प्रशासन हमारे साथ जबरदस्ती करता है और हमें रोकने का प्रयास करता है तो जितना उनको ताकत लगाना है प्रशासन को लगा लें, जितना लाठी चार्ज करना है कर लें। हमारा एक जवान गिरेगा तो दूसरा जवान आगे बढ़ेगा, लेकिन मशाल जुलूस किसी भी कीमत पर जगन्नाथपुर चौक तक जाएगा, चाहे इसके लिए जितना प्रशासन को जोर लगाना है लगा लें। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोविड का समय है, क्या आपको नहीं लगता है कि खतरा बढ़ सकता है? कोविड का दौर है, अभी लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं और इतना भारी संख्या में जुलूस लेकर के जाना, क्या लग रहा है आपको? मरता क्या नहीं करता, हम लोग तो यहाँ मर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि कोरोना केवल धरना स्थल पर ही तेजी से फैल रहा है कि मधुपुर चुनाव में भी फैल रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री जी चुनाव करने के लिए जा रहे हैं, कि बंगाल में भी फैल रहा है या आसाम में भी फैल रहा है। जहाँ मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं वहाँ से कोरोना भाग गया बहुत कोसों दूर तक, लेकिन धरना जो सरकार के विरुद्ध हम लोग धरना कर रहे हैं तो यहाँ तेजी से कोरोना फैल रहा है। ये केवल हवा बनाई जा रही है और कुछ नहीं। अगर कोरोना होता तो हमारा एक न एक दो भाई हमारे यहाँ पे बहुत जोर तबीयत खराब होता, लेकिन किसी का कोई तबीयत खराब यहाँ पर नहीं है। केवल जानबूझकर कोरोना का यहाँ पर बहाना बनाया जा रहा है और कोई बात नहीं है। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हम लोग कोरोना को फैलाएं। सरकार चाह रही है, हमें मजबूर कर रही है कि हम लोग कानून का उल्लंघन करें, केवल सरकार मजबूर कर रही है। आज 24 दिन हो गया, सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे बीच नहीं आया। इससे क्या प्रतीत होता है? इससे प्रतीत यही होता है कि सरकार जानबूझकर कानून का उल्लंघन करने के लिए हम लोग को मजबूर कर रही है। 144 भी है, क्योंकि इस ग्राउंड को छोड़कर यदि आगे आप बढ़ते हैं तो 144 है, जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में आप क्या उस कानून को भी तोड़ने वाले हैं? 30 अप्रैल तक तो जानबूझकर बढ़ाया गया 144, क्योंकि ये पहले आप लोगों को भी पता होगा, मीडिया लोग को, कि 30 मार्च तक ये रहने वाला था। लेकिन जानबूझकर इसे 30 अप्रैल तक इसलिए किया गया जिससे कि होमगार्ड का जवान का आंदोलन कमजोर हो। तो ऐसे भी हम लोग होमगार्ड जवान मर रहे हैं, वैसे भी मर रहे हैं। अब कानून का उल्लंघन तो सरकार करवाना चाह रही है ना। अगर सरकार हमारी शुभचिंतक होती तो हम लोग से वार्ता करती, हमारी परेशानी को समझती। अगर सरकार हम लोग से वार्ता करती तो हम लोग कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं करते। हम लोग कानून का पालन करने वाले हम लोग सब हैं, हमारे होमगार्ड जवान कानून का पालन करने वाले हैं। हम लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि कानून का उल्लंघन करें, लेकिन विवश होकर हम लोग कल कानून का उल्लंघन करेंगे।